आज हम कक्षा अष्टम की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में द्वितीय पाठ लाख की चूड़ियाँ, जैसे कि इस के पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि लाख से बनाई गई चूड़ियाँ। किस तरह का लाख होता था? लाख क्या होता था? काले रंग का होता था। उसे चूड़ियाँ बनाई जाती थी। उसको पिघलाकर बदलू काका भी इसमें चूड़ियाँ बनाता था। तो इसी से संबंधित आज हम कहानी पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियों से संबंधित। इसके लेखक है कामतानाथ। कामतानाथ लेखक यहाँ पर जब भी अपने मामा के गांव जाता तो वह बदलू काका से मिलने के अवश्य जाता था, लेकिन वह बदलू काका को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि सभी वहाँ उसको बदलू काका ही कहते थे। लेखक को लाख की चूड़ियाँ अर्थात लाख की गोलियों से खेलना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि जो बद्दू काका था वह लेखक का बहुत स्वागत करता था। जब भी लेखक उसके पास जाता और उसको छोटी छोटी सुंदर सुंदर गोलियाँ बना कर देता था। और उसी से संबंधित लेखक ने इसमें वर्णन किया है कि बदलू काका किस तरह से अपने जीवन से संघर्ष कर रहा होता है, जैसे कि ग्रामीण संस्कृति में होता है। गांव के लोग अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं। लेखक जब अपने मामा के गांव गया तो वह बदलू काका से मिलने के लिए गया। तो बदलू काका ने उसको बड़ी सुंदर सुंदर गोलियां दी लाख की बनाकर। तो लेखक खुश हो गया और खुश होकर वह वापस आ गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि फिर वह गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बदलू काका नहीं है, ना ही मतलब इस तरह से उसको दिखाई दिए जैसे पहले वे बैठे हुए रहते थे, लाख में मिलाकर चूड़ियाँ बनाते रहते थे, उसको सुंदर सुंदर गोलियाँ देते थे। लेकिन वहाँ पर वह सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेखक को लगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटित हुई। इसलिए वह जाता है और पता लगाता है। तो बदलू काका से मिलकर वो पूछता है उनकी समस्या। तो वे बताते हैं कि एक आजकल के लोग क्या हैं कि कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, लाख की कोई पहनना पसंद नहीं करता। इसलिए ही उसका कारोबार बंद हो गया है और उसने ये सब कुछ बंद कर दिया है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, उससे वहाँ के गांव के जो प्रधान होते हैं उन्होंने उनसे चूड़ियाँ बनवाई अपनी बेटी के विवाह के लिए। लेकिन उन्होंने उन चूड़ियों के लिए कम कीमत दी, जो कि बदलू को पसंद नहीं आई। इसलिए उसने वे चूड़ियाँ उनको दी नहीं, अपनी बेटी को पहना दी घर में। उन्हें देखकर ही लेखक बदलू काका से पूछता है, अर्थात कि बदलू मामा क्या हुआ कि वो इस तरह की आपने मतलब ये क्या कारण रहा इस बात का कि ये चूड़ियाँ आपने नहीं दी हैं। तो वह बताता है कि आजकल के जो लोग हैं वे कांच की चूड़ियों पर निर्भर हो गए हैं और इन्हें कोई नहीं पूछता, इसलिए मेरा कारोबार भी ठप हो गया। क्योंकि मशीन युग ने, जो मशीन का युग है आज के समय में, उसने हम जो बेचारे कारोबारी लोग थे, जो मतलब अपना काम करते थे खुद का, अपने द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ बेचते थे या अपना घर का व्यवहार करते थे, कुटीर उद्योग बोलते हैं उसको करते थे। लेकिन जैसे जैसे मशीनी युग का आविष्कार हुआ तो उसने इन लोगों के हाथ काट दिए। अर्थात यहाँ पर लेखक ने एक ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है और ग्रामीण दृश्य दर्शाया है कि किस तरह से वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अगर कोई अपने आप से कुछ काम करना चाहता है, अपने घर में कुछ काम करके कुछ अर्थात कोई भी उद्योग स्थापित करके अपना जीवन यापन करना चाहता तो वह कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिस धीरे धीरे मशीन युग बढ़ गया है और अनेक प्रकार की समस्याएं भी हो गई हैं। इस मशीन युग ने ग्रामीण लोगों के तो हाथ पूरी तरह से काट ही दिए हैं। यही इस कहानी में दर्शाया गया है।